वेलकम टू एनकेआर स्टडी फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ेंगे आज सूरदास द्वारा रचित इस पद्य को अविगत गति कुछ कहत न आवे। इस पद्यांश में हम लोग पढ़ेंगे और इसके अर्थ को सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। यह पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार हर एक वर्ष आता रहता है। ये यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी के लिए मास्टर क्लास होने जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कविता है अविगत गति कुछ कहत न आवे। क्या है? अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनि निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। फ्रेंड्स, इसका अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रसंग। इस पद्यांश का मूल प्रसंग यह है कि सूरदास ने इस पद में निर्गुण भाषा ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन और सगुण की उपासना को सुगम बताया है। इस पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की आराधना अत्यंत कठिन और सगुण की उपासना अत्यंत सुगम बताया है। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि इस पद्यांश का संदर्भ यह होगा कि यह सूरदास द्वारा रचित पद्य नामक शीर्षक से है। हमारे काव्यखंड के पद्य नामक शीर्षक से उद्धृत है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अर्थ को। तो अविगत, अविगत मतलब अज्ञात अर्थात निराकार। गति, गति मतलब स्थिति और दिशा। अंतर्गत मीन्स हृदय में ही। अविगत गति कुछ कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद केवल हृदय में ही महसूस कर सकता है, उसे शब्दों में बयां बता नहीं सकता है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे बताया नहीं जा सकता है। अविगत गति कुछ कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, मीठे फल के रस को अंतर्गत ही उसको स्वाद लेता है, आनंद लेता है, वह शब्दों के द्वारा उसे बता नहीं सकता है। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल व केवल अनुभव के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम स्वाद मतलब अलौकिक आनंद। अमित तोष अर्थात अत्यधिक संतोष वाला होता है। अगम अगोचर, जहां अगम मीन्स जहां पहुंचना कठिन हो, अगोचर मीन्स इंद्रियों की गति से परे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यदि निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से असीम संतोष मिलता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, लेकिन मन और वाणी से उस तक पहुंचना असंभव है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वह इंद्रियों से परे अगोचर है, जो उसे प्राप्त कर लेता है केवल वही उसे जानता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यद्यपि कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति अमित तोष उपजावे, असीम संतोष मिलता है निर्गुण ब्रह्म से, लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर, लेकिन मन और वाणी से उस तक पहुंचना असंभव है। सो जाने जो पावे, वह इंद्रियों से परे है, अगोचर है, उसे सो जाने जो पावे, उसे जो प्राप्त कर लेता है केवल वही उसका आनंद प्राप्त कर पाता है, उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, उस निर्गुण ब्रह्म की न तो कोई रूप है, न ही कोई आकृति है, न ही उसका कोई गुरु का ज्ञान है, कैसा है उसका ज्ञान, और न ही उसे प्राप्त करने की कोई युक्ति सुस्ती है। तो बिना आधार के ही भक्त कित धावे, भक्त का मन कहां कहां भटकेगा। ताते सूर सगुन पद गावे, तात सब विध विचार ही, सब विधियों को अगम विचार ही, इन सबको विचार करके ताते सूर सगुण पद गावे, इसीलिए सभी प्रकार के विचार करके सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गायन करना अचित अधिक उचित समझा है। इस प्रकार से इस पद्यांश की व्याख्या हो गई है। आगे हम लोग देखेंगे इस पद्यांश में निर्गुण ब्रह्म क्या है। तो निर्गुण ब्रह्म निराकार होता है, फॉर्मलेस होता है, अज्ञात होता है और अवर्णनीय होता है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं और इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन समझा जाता है। लेकिन
सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म साकार होता है, विथ फॉर्म होता है, श्री कृष्ण का रूप के रूप में हम मान सकते हैं, और अत्यंत सुगम और सरल होता है। यही कारण है कि सूरदास जी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण करते हैं। अब अलंकार देखेंगे तो दृष्टांत अलंकार का विजुअलाइज है। सूरदास जी ने एक भौतिक उदाहरण से आध्यात्मिक सत्य को कैसे समझाया है कि गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार से मीठे फल को खाने के बाद उसको अंतर ही अंतर अपने हृदय में उसको उसके स्वाद को भाता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है। भौतिक संसार से लेकर के आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार से गूंगा व्यक्ति की तरह निर्गुण ब्रह्म का उपासक भी जब मीठे फल आम की तरह निर्गुण ब्रह्म को पा जाता है तो वह कुछ भी कह नहीं सकता है, वह कुछ भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, वह अंतर ही अंतर उसका असीम आनंद प्राप्त करता है। उदाहरण के माध्यम से मानव हृदय के भाव को प्रकट करना ही दृष्टांत अलंकार है। मानव हृदय के माध्यम से, उदाहरण के रूप में माध्यम से मानव हृदय के भाव को प्रकट करना ही दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य देखेंगे तो काव्य सौंदर्य में मूल भाव निर्गुण ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत सरल बताया गया है। इसमें भाषा साहित्यिक ब्रज है, रस भक्ति और शांत रस है, छंद गीतात्मक है अर्थात गाया जा सकता है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा है। नेक्स्ट देखेंगे कि अगम अगोचर, इसमें अलंकार कौन सा है तो अ की पुनरावृत्ति हुई है, अ और ग, अ और ग की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मन बानी, यहाँ पर भी 9 वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार, एक बात कह करके उसकी पुष्टि के लिए दूसरा उदाहरण देना ही दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। जैसे गूंगे व्यक्ति का उदाहरण देकर के मीठे फल के उदाहरण के द्वारा मानव हृदय के अवर्णनीय भाव निर्गुण भक्ति को स्पष्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसी प्रकार से बहुत अच्छे से हम विजुलाइज करके पद्य का व्याख्या कर रहे हैं तो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य का टोटल वेटेज 30% रहने वाला है और व्याख्या 50% और संदर्भ व प्रसंग का 40% वेटेज रहने वाला है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि भाषा ब्रज भाषा है, रस भक्ति व शांत रस है, अलंकार अनुप्रास व दृष्टांत अलंकार है, गूंगे व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, निरालंब की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है और कवि का नाम सूरदास है, पाठ का नाम पद्य नामक शीर्षक से है और मूल विचार सगुण जो है वो बड़ा है निर्गुण से, अर्थात सगुण को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, निर्गुण की अपेक्षा निर्गुण कठिन है, सगुण भक्ति सरल है। ये रहा आप लोगों का। यदि आप बोर्ड परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल NKR स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। विषयवार संपूर्ण पाठ्यक्रम हम कवर करेंगे आसान भाषा में विजुअल नोट्स के साथ एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल हम यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। एक बार फिर से हम क्या करेंगे कि व्याख्या को देख लेते हैं। अविगत गति कुछ कहत न आवे, अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति, अज्ञात और निराकार, गति स्थिति और दिशा, जिसकी स्थिति और दिशा अज्ञात और निराकार हो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहने को नहीं आता है। जैसे जैसे गूंगे व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद अंतर्गत ही अपने हृदय में अनुभव करता है, आनंद लेता है, ठीक उसी प्रकार से परम स्वाद सब सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। यदि निर्गुण ब्रह्म की निरंतर उपासना की जाए तो उससे असीम संतोष मिलता है, उत्पन्न होता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर, लेकिन मन और वाणी से उसके यहाँ तक पहुंचना कठिन होता है, इंद्रियों की गति से वो परे होता है। सो जाने जो पावे, जो उसे पा जाता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा तो वही उसको जान पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, जिसका न तो रूप है न तो रेख है, कोई आकृति है न तो गुण है, न तो उसकी जाति क्या है, न तो उसको प्राप्त करने की युक्ति क्या है। निरालंब कित धावे, बिना आधार के, निरालंब अर्थात बिना आधार के किस तरफ दौड़ा जाए, कहाँ कहाँ भटका जाए। सब विधि अगम विचार ही त्याते, सब विधि को अगम मतलब की जान करके, अगम विचार ही अर्थात विचार करके ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी ने सगुण कृष्ण की लीला के पद का गायन करना अधिक उचित समझा है। तो फ्रेंड्स,
यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।